जो जिस गांव में मैं पैदा वहाँ पे मैं जाती हूँ तो पूरा गांव इकट्ठे हो जाते हैं, मुझे इतना सम्मान देते, इतना प्यार देते, आंसू इतना हक करते, रो के मतलब कि अपना प्यार दिखाते। है मास्टर ऑफ कॉमर्स, मैं एमकॉम हूँ। एमकॉम? हाँ जी, गुजरात से ही? हाँ जी, गुजरात से ही। किन्नर तो किन्नर ही है, अगर हम अच्छे हो तो पूरी दुनिया अच्छी होती है। तो उसमें पढ़े लिखे लोग मतलब जो नहीं पढ़े उनको मतलब अंडर एस्टिमेट या उनको पोक करना ये सब नहीं शोभा देता है। ये देश विदेशों में कहते हैं ना, विदेशों में भी हमारा डंका बहुत जोरों शोरों से बजता है। 140 वर्ष के बाद इतना बड़ा महाकुंभ ही हो जा रहा है। 44 वर्ष के बाद जो होने जा रहा है, ये मोक्ष का द्वार होता है। कहते हैं ना कि यहीं से ही मतलब कि मोक्ष का द्वार खुलता है। पहला शाही स्नान जो है 14 जनवरी को हो रहा है। तो 14 जनवरी को जो शाही स्नान होगा उससे पहले जो है पूरा ये प्रयागराज कुंभ की धरती जो है ज़बरदस्त तरीके से जो है गुलजार है। ऐसे में साधु संत से हम लगातार इंटरेक्ट कर रहे हैं, देश विदेश की सोशल मीडिया में लगातार लोग देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं। क्या कहेंगे कि कुंभ में मतलब क्या हो और शाही स्नान करो तो इससे हमारा जो सनातन धर्म के जो लोग हैं, जो मतलब सनातन धर्म को मतलब मानते हैं और उसी धर्म की परंपरा करते हैं, उसी धर्म पे जीते, तो उनके लिए मोक्ष का द्वार होता है। कहते हैं ना कि यहीं से ही मतलब कि मोक्ष का द्वार खुलता है। इंसान जीते जी उनको मोक्ष प्राप्ति होती है। इंसान के मौत के बाद उन्हें ये नहीं पता चलता कि उनका क्या हुआ। लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक ये सब कहने की बात होती है, लेकिन किसी को आज तक कोई साइंटिस्ट या किसी ने भी रिसर्च में भी ये नहीं पता किया कि किसी की मौत के बाद उनकी रूह कहाँ जाती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है करके। लेकिन जीते जी मोक्ष प्राप्त होता है, वो इसी महाकुंभ में से मिलता है, जो इसी शाही स्नान में। ये हमारे सनातन धर्म में इतिहास में लिखा हुआ है और इसी के वजह से लोग इतने एक्साइटेड है कि इसमें आने के लिए, इसमें मतलब के लिए पार्टिसिपेट लेने के लिए और ये शाही स्नान में स्नान करके अपने जीवन को धन्य करने के लिए और अपने जीते जी मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, और जो भी जाने अनजाने में उनसे जो भी गलतियाँ जो भी हुआ है उन सब की माफ़ी मांगते हैं। कहते हैं ना, एक एक लोगों के समक्ष जाके जिनों के साथ अगर जाने अनजाने में भी अगर कुछ भी पाप हुआ है या किसी के साथ बुरा किया है तो उनसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। इसी कुंभ में, इसी गंगा के पवित्र जल में जब स्नान करेंगे तो वो सारे पाप मुक्त हो जाएंगे और जो भी उनसे अनजाने में भी होगा उसी से भी मुक्ति। इसीलिए तो कहते हैं ना कि मुक्ति यानी कि मर्सी, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। तो इसके लिए लोग एक्साइटेड है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि प्रयागराज देवताओं के राज में है, ये हो रहा है ये महासंगम। तो इसके लिए इतना ही मैं कहना चाहती हूँ कि लोग आए, जुड़े महाकुंभ में और शाही स्नान करें। इतिहास में एक पन्नों में दर्ज होगा इतना बड़ा फेयर। हाँ जी, हाँ जी, ये फेयर ये इतिहास में ज़रूर दर्ज होगा क्योंकि 2025 का फेयर है ये कुंभ मेला। तो कहते हैं ना कि जब जितने साल आगे बढ़ रहे उतनी टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ती जा रही है। तो जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, जो आज से 12 साल पहले हुआ था, अभी हमारे हिंदुस्तान में प्रोग्रेसिव हुआ है, उससे ज़्यादा डेवलप्ड ही हुआ है। तो इसके लिए इस 2025 में इससे भी भव्य होगा और इसके बाद फिर 12 साल के बाद कुंभ लगेगा। तो जितने साल आगे बढ़ते जाएंगे तो भव्य से भव्य मतलब कि हर चीज़ अति उत्तम से उत्तम परे महा उत्तम ही होगा। इसीलिए तो इसे महाकुंभ किया गया। निरंजनी अखाड़ा से आप लोग हैं यहाँ, इस पूरा कुंभ में आप लोग रहेंगे, तो क्या कुछ इस बार सोचे हैं आप लोग? जी हाँ, कहते ना सोच के आने में कोई मतलब नहीं होता है, जो सोचता है वो कभी होता नहीं है। तो मैं पहले से मेरा सिद्धांत यही है कि मैं कुछ भी सोचती नहीं हूँ, जो है वो मैं भगवान के ऊपर छोड़ती हूँ और जो मेरा कर्म है वही मेरा धर्म है। तो मुझे कब से भक्ति में लीन हुए? जैसे कि जब छोटे होंगे उसके बाद गुरु से मिले, कैसे? बचपन से जो किन्नर पैदा होते हैं ना, उन्हीं के अंदर बहुत कुछ शक्तियाँ तो भगवान अपने आप में उनको डाल के ही भेजते हैं। तो जो भी किन्नर बच्चे पैदा होते हैं तो उनको ज़्यादातर बचपन से भक्ति, वो स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं। वो खेल कूद से अलग, वो लोग अगर खेलते भी होंगे ना तो वो लोग कैसे करेंगे, मंदिर बनाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे, छोटा छोटा हवन करेंगे, ये सारी चीज़ों में वो लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। कहते हैं कि किन्नर साधु संत भी बहुत दिल के साफ होते हैं, बहुत बड़े सोचते हैं। जी जी जी,
साधु संती नहीं, मतलब कि सारे पब्लिक जिनका दिल स्वच्छ और अच्छा होता है ना, वो लोग सब अच्छे ही होते हैं। भगवान तो सबको अच्छे दिल से ही भेजा गया है संसार में, किसी को बुरा दिल बना के या अपवित्रता में नहीं भेजा है, उनको एकदम स्वच्छ और मतलब कि निर्मल बना के भेजा था भगवान ने। लेकिन इंसान पृथ्वी लोक में आके वो लोग बुरे मार्ग में जाएंगे तो वो लोग बुरे बन जाते हैं, अच्छे मार्ग में जाने वाले अच्छे बन जाते हैं। ये तो इंसान के ऊपर निर्भर है। तो आप लोग महाराज जी बचपन से ही भगवान में श्रद्धा, मतलब भक्ति भाव में? जी, मेरा देखो पर्सन वेरी टू वेरी, देखो लोग, हर एक लोगों की अपनी अपनी सोच विचार होते हैं। कि बैकग्राउंड है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घर में बहुत पूजा पाठ नहीं, नॉर्मली पूजा पाठ होती है, जितने बाकी घरों में होते हैं उतना ही होता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। और मैं भी इतना ज़्यादा दिन रात पूजा पाठ में मैं लीन नहीं रहती हूँ, जितना मुझसे होता है उतना ही मैं करती हूँ। बाकी तो कहते हैं ना, मेरी माता रानी हमेशा मेरे साथ है। माता रानी की जीवनचर्या क्या होती है? दिनचर्या मतलब कि हमारे में कोई बदलाव नहीं है, जैसे एक नॉर्मल पब्लिक में नॉर्मल मतलब कि हम अब नॉर्मल तो है नहीं है, हम भी पूरे नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल अब नॉर्मल ये तो कुछ है नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी तो ऐसा भी नहीं है कि किन्नर या सिसजेंडर या मतलब कि सिसजेंडर या ट्रांसजेंडर, ऐसा कोई डिफरेंस तो है नहीं, अभी तो सारा कुछ इक्वल है। लेकिन अब नहीं होता, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं। हमारे बिहार में कई सारे किन्नर दरोगा में हैं, एसपी बन रहे हैं, तो अब कोई डिस्क्रिमिनेशन इसके लिए जैसे कि 2014 में नालसा जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट ने, तभी सारे इक्वालिटी दे दिया था उनको, पूरा इक्वालिटी मिल चुका है उनको। पढ़ने में रिजर्वेशन है उनको, मतलब कि जो आर्टिकल 15 में स्पष्ट रूप में कहा है कि किसी चीज़ में मतलब कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए मेरे को, मैं अपने आप को मतलब कि अब नॉर्मल या दूसरा मतलब सिसजेंडर नॉर्मल ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग एक ही है। कहते हैं अगर इंसान का अगर हाथ में अगर चोट लगे या पैरों में चोट लगे तो अगर उनके शरीर से निकलने वाला खून तो एक ही है, उसमें मतलब कि पढ़े लिखी लग रही है। क्या एजुकेशन है आपकी? जी मेरा है मास्टर ऑफ कॉमर्स, मैं एमकॉम हूँ। एमकॉम? हाँ जी। गुजरात से ही? हाँ जी, गुजरात से ही। अच्छा, उसके बाद अब जो है मतलब कि अखाड़ा में भी पार्टिसिपेट कर रही हैं? हाँ जी, मैं अखाड़ा में भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ। अच्छा, तो अब जैसे कि आप लोग का भी थॉट होगा कि नहीं मुझे कुछ अलग करनी है? जी, अलग तो कोई थॉट ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे क्रिएटिव करना है, क्योंकि क्रिएटिव, देखो मैं यहाँ पे बैठूँ यही बहुत बड़ा क्रिएटिव है मेरे लिए। तो मुझे इससे ज़्यादा कहते हैं ना कि मुझे अपने बारे में मतलब कि किसी को लोग कहते हैं ना, लोग मेरे बारे में मतलब कि कहना चाहिए, मुझे अपना प्रचरण करेंगे तो मतलब कि मेरे में और उनमें क्या ये हो जाए। जैसे कि दिन भर में रात जैसे पूजा पाठ कैसे क्या करती हैं? जी नॉर्मल, जैसे मतलब कि बाकी लोग कैसे मतलब कि जैसे आप अपने घर में कैसे पूजा पाठ करते हो, सेम वैसे। जैसे कि मैं अपने घर में उठती हूँ तो पहले भगवान का नाम लेके उठती हूँ, फिर पापा मम्मी के पैर छू के मतलब कि आशीर्वाद लेती हूँ। इसी तरह से फिर मेरा दिन शुरू होता है। कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग के बिना तो मतलब कि कुछ नहीं होता है, पहला भगवान का दर्जा होता है, भगवान के बाद माता पिता का। बैकग्राउंड क्या रही है? जी मेरे फैमिली बैकग्राउंड, हम लोग हमारे फैमिली हमारे साथ रहते हैं और हम लोग भी फैमिली के साथ रहते हैं, और हमें बहुत खुशी है कि हम लोग अपने फैमिली में रहते हैं। और जितना प्यार आप लोगों से मिलता है, जनता से मिलता है, हम इस संसार से मिलता है, उतना ही प्यार हमें हमारे माता पिता से और हमारे परिवार से भी मिलता है। हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी लोग इतने आगे बढ़ रहे, इतने प्रोग्रेसिव कर रहे, इतना मतलब कि पढ़ रहे हैं, वो लोग आगे बढ़ रहे। कहते हैं ना कि हर एक क्षेत्र में भी वो लोग आगे, ऐसा कोई क्षेत्र में नहीं आगे। कहते हैं ना, क्षेत्र में भी और आगे बढ़ रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में तो पहले से ही आगे थे, लेकिन उनको कोई ध्यान नहीं दिया था। हम लोग तो पैदाइशी धर्म के क्षेत्र में, हम लोग तो उपदेवताओं में आते थे ना, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन उसके बाद कहते हैं ना, आज नहीं तो कल, कहते भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो जो पर्दा ढाक के रखा था हमारे बारे में, वो पर्दा आज से 10 साल पहले हट चुका है। इसीलिए आज हम लोग मतलब कि धर्म के क्षेत्र में, लेकिन हम लोग 10 सालों से नहीं है धर्म के क्षेत्र में। हम लोग तो इतिहास जब से शुरू है तब से त्रेता युग, द्वापर युग, ऐसे युगों से हम लोग का वर्ण किया गया है। जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण तबके के लोग हैं, जो नहीं पढ़े लिखे, वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन की बात आ जाती है। देखो डिस्क्रिमिनेशन की बात तो सही है, लेकिन
पढ़े लिखे लोग को तो उनको पता है कि एजुकेशन की वजह से उनको हर चीज़ पता है। जो रूरल एरिया में जिनको नहीं पता है, लेकिन वहाँ पे भी मान सम्मान बहुत मिलते हैं। जैसे आप लोग जाती हैं तो मान सम्मान मिलता जैसे होगा। कि जैसे कि टोली बधाई करने वाले जो समुदाय होते हैं किन्नरों के, उनको खूब सारा मान सम्मान मिलता है। कहते हैं ना कि जितना मान सम्मान शायद उन्हें अर्बन एरिया में नहीं मिलता होगा ना, उससे ज़्यादा रूरल एरिया में मिलता है। भले ही उनका एजुकेशन थोड़ा कम है। अर्बन एरिया को हम लोग मतलब कि ऐसे पॉइंट नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। अर्बन लोग के पास कैसे जॉब कर रहे हैं वो लोग, अब फ्लैटों में रहेंगे तो सबका कमरा बंद रहता है, उनको यही नहीं पता कि उनके नेबर में कौन है क्या है, ये सब उनको पता नहीं होता है। रूरल में कैसा होता है, एक गांव में अगर कुछ भी हो जाए तो सब इकट्ठे होते हैं। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा मुझे कौन सा अगर पसंद है तो मुझे रूरल ही पसंद है। जैसे गाँव में इतना प्यार मिलता है, इतना सम्मान। जी मैं तो बहुत अपने, मैं खुद गाँव में जिस गाँव में मैं पैदा वहाँ पे मैं जाती हूँ तो पूरा गाँव इकट्ठे हो जाते हैं, मुझे इतना सम्मान देते, इतना प्यार देते। और जब मैं वहाँ से ख़त्म करके जितना जो मेरा प्रोग्राम होता है वो ख़त्म करके मैं अपने घर लौटती हूँ तो वो लोग रोते, मतलब रो के विदा करते कि आप फिर से, इतना प्यार, इतना आंसू, इतना हक करते, रो के मतलब कि अपना प्यार दिखाते कि जितने जल्दी हो सके आप लौट कर आओ करके। तो इसके वजह से रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। बहुत है इसके लिए। कैटेगरीज बहुत सारी होती है किन्नरों में भी, क्या ऐसा है क्या? ऐसा कोई कैटेगरी नहीं होती, कैटेगरी सब एक होता है। लोगों का मतलब कि सोच विचार अलग अलग होता है, सब कुछ एक ही होता है। जो है उनका अलग कैटेगरी है क्या, ऐसा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पढ़े लिखे, देखो किन्नर तो किन्नर ही है, तो उसमें पढ़े लिखे लोग मतलब जो नहीं पढ़े उनको मतलब अंडर एस्टिमेट या उनको पोक करना ये सब नहीं शोभा देता है। सब भाई बहन ही हैं, जितने भी किन्नर है वो एक दूसरे के साथ ही है और उनको एक दूसरे का साथ हमेशा। पढ़े लिखे इसका मतलब अगर पढ़े लिखे है, अगर जो कम पढ़े लिखे हैं, तो मेरा मानना ये है कि सबको प्यार देना चाहिए, क्योंकि एक किन्नर ही किन्नर का साथ दे सकता है। तो मेरा ये मानना है कि मरते दम तक जितने भी किन्नर है वो सब हमारी बहनें हैं। उसके लिए हम लोग बिहार से हैं, आप बिहार कभी गई हैं? जी मैं नहीं आई हूँ बिहार में, मैं कभी नहीं गई हूँ। इन फ्यूचर में लेट्स सी, अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर आऊँगी। अच्छा, इस बार जो करोड़ों लोग आने वाले हैं कुंभ महाकुंभ में सनातनी, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? जी सनातनी लोगों के लिए यही मैसेज देती हूँ कि प्लीज़ आप लोग आइए, सनातन धर्म का मतलब और प्रचारण कीजिए। देश विदेशों में, कहते हैं ना विदेशों में भी हमारा डंका बहुत ज़ोरों शोरों से बजता है। ये तो आजकल मीडिया में तो सब दिख ही रहा है। राष्ट्र ही तो घोषित की बातें लगातार तमाम साधु संत कह रहे हैं। देखो हिंदू मतलब कि हिंदू राष्ट्र क्यों है, ये एक सोच विचार है हिंदू। हम लोग हिंदू तो मतलब कि अभी जो एक टैग हो चुका है कि जो कास्ट होता है हिंदू में, मतलब बहुत सारे कास्ट है, उसमें बहुत सारे सेग्रीगेशन है, वो उसमें तो मुझे जाना नहीं है। सनातन धर्म में सब कुछ आ गया, उसमें कोई मतलब कि ना छोटा ना बड़ा, ना मतलब कि गरीब ना गरीब, नहीं हिंदू मुस्लिम सिख नहीं, जो सनातन धर्म, हिंदू मतलब क्या होता है, जो सनातनी धर्म को अपना धर्म मानते हैं वो। देखो मुस्लिम भी हो सकते, क्योंकि आजकल तो बहुत लोग हैं जो सनातन धर्म को स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आजकल मतलब कि ये सब मतलब बहुत नॉर्मल सी बात हो चुकी है। कंजर्वेटिव तरीके से आ रहे हैं। हाँ, और जो घर वापसी की बात आ रही है, कन्वर्शन अगर करते, कन्वर्ट होते हैं तो अपनी इच्छाओं से होते हैं। तो उनको अगर सनातन धर्म पसंद है, सनातन धर्म की क्वालिटी पसंद है, सनातन धर्म में क्या होता है एक्चुअली में, सनातन धर्म मतलब कि एक प्यार बड़ा धर्म होता है। कहते हैं ना उसमें मान सम्मान, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सबको एक ही सम्मान देते, एक तरह से मानते। इसीलिए तो कहते हैं ना भगवान लोगों ने भी सनातन धर्म में जब जन्म लिए तो भगवान भी सबको एक ही नज़र से देखते थे। तो आप किस भगवान को मानती हैं? जी मैं माता रानी को मानती हूँ, मेरी इष्ट देवता है माँ अम्बे माँ, उन्हीं की सेविका हूँ मैं, उन्हीं की पूजा पाठ करती हूँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी धन्यवाद। देखिए अभी निरंजनी अखाड़ा में हमने विस्तृत बातें की हैं। मैम आपका नाम क्या होगा? जी मेरा नाम है पार्वती। देखिए लगातार सिलसिला जारी है। देखिए महाकुंभ में जो भी साधु संत हैं, चाहे वो वुमेन ट्रांसजेंडर की बात करें, जो भी साधु संत हैं, सबसे लगातार बातें की जा रही है। और ऐसे में इस महाकुंभ में जो नया एक्सपीरियंस मिल रहा है वो अद्भुत है। और 14 जनवरी जो होगा शाही स्नान होगा, करोड़ों लोग जब पहुंचेंगे वो भी अद्भुत होगा। लगातार कवरेज जारी है। आप इस तमाम कवरेज को लेकर क्या कुछ बातें करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए कैमरा जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं बेबूजा, प्रयागराज।